गाइस इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम एपीआई के थ्रू यूपीआई पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट या अपने वेब एप्लीकेशन में। इसके लिए पहला रिक्वायरमेंट है यू शुड हैव एन अकाउंट ऑन ओइंग्स कंसोल। इनकेस अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। लॉगिन या साइन अप करने के बाद कुछ इस टाइप से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके सामने। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एपीआईज लिस्टेड हैं, लेकिन इस वीडियो में वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन यूपीआई पेमेंट गेटवे, जो कि यहाँ पर है। सबसे पहले वी विल क्लिक ऑन एक्सेस एंड देन वी विल गो टू सेटिंग्स। एंड यहाँ पे ये जो पीजी सेटिंग्स है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पीजी सेटिंग्स में हमें प्रोवाइड करना है अपना यूपीआई आईडी, उसका जो टाइप है वो सिलेक्ट करना है, मर्चेंट नॉन मर्चेंट, वेबबुक यूआरएल डिफाइन करना है एंड रीडायरेक्ट यूआरएल डिफाइन करना है। Webhook URL is basically URL of the webhook file that is placed on your server, एंड जो webhook फाइल है उसके थ्रू आप अपने सर्वर पे API रिस्पॉन्स को कैप्चर कर सकते हैं। एंड जो रिडायरेक्ट URL है, इट इज़ द URL जिसमें पेमेंट के बाद आप अपने कस्टमर को रिडायरेक्ट करेंगे। एंड ये जो पीजी सेटिंग्स है इसको सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, बिकॉज अगर पीजी सेटिंग्स कंप्लीट नहीं रहेगा एंड अगर आप API के थ्रू इसको इंटीग्रेट करते हैं तो चेकआउट में आपको एरर आएगा। इसके बाद हम वापस आएंगे यहाँ पे एंड यूपीआई पेमेंट गेटवे के अंडर ये जो व्यू डॉक्स है इसमें क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे हमें दो सैम्पल कोड मिलता है। जो पहला सैम्पल कोड है इट इज़ फॉर इनिशिएटिंग द पेमेंट, एंड जो सेकंड सैम्पल कोड है इट इज़ फॉर कैप्चरिंग द रिस्पॉन्स। एंड ये जो सैम्पल कोड है टू कैप्चर द रिस्पॉन्स, ये हमें वेबबुक फाइल में रखना है, जिसके थ्रू जो एपीआई रिस्पॉन्स है उसको हम हमारे सर्वर पे रिसीव कर सकते हैं। एपीआई के रिस्पॉन्स को अपने सर्वर पे हम कैप्चर कर सकते हैं। एंड अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस या वूकॉमर्स में है तो आप सिंपली प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। तो स्टार्ट करते हैं एपीआई इंटीग्रेशन। सबसे पहले ये जो इनिशिएट द पेमेंट है इसके नीचे ये जो सैम्पल कोड है इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसको अपने कोड एडिटर पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ डेटा पास करना है। अकाउंट आईडी, एपीआई टोकन, पेमेंट आईडी विच हैज़ टू बी यूनिक, buyer's name, buyer's phone number as well as the amount which is 1 to 1 lakh। तो एक एक करके ये डेटा पास करते हैं। सबसे पहले जो API क्रेडेंशियल्स है वो कॉपी कर लेते हैं, वो हमें मिलेगा यहाँ प्रोफाइल में। ये है अकाउंट आईडी, इसको कॉपी करके यहाँ कोड में ऐसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद टोकन, ये हुआ टोकन। इसके बाद जो पेमेंट आईडी विच हैज़ टू बी यूनिक, तो एक यूनिक पेमेंट आईडी जनरेट कर लेते हैं। एंड इसके साथ एक रैंडम नंबर भी मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ ताकि ये यूनिक हो। एक बायर नेम ले लेते हैं, बायर्स फ़ोन नंबर। इसके बाद अमाउंट, अमाउंट में लेट्स से 100। एंड इसके बाद जो एपीआई रिस्पॉन्स है उसको पहले स्क्रीन में प्रिंट करा लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट करेंगे। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो एपीआई रिस्पॉन्स है, जो रॉ आपको एपीआई से रिस्पॉन्स आता है वो आप एक बार देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एपीआई रिस्पॉन्स में हमें क्या सारा कुछ मिलता है। तो इसके लिए एक प्री एको करा लेते हैं ऐसे। एंड इसके बाद प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज़ करके ये जो डेटा रिजल्ट है इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देते हैं। एंड यहाँ से मैं इसको डाई कर देता हूँ। एवरीथिंग एल्स लुक्स फाइन। एक काम करते हैं, इस कोड को अभी रन करते हैं, देखते हैं एपीआई से कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो इसको एक बार रन करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एपीआई का रिस्पॉन्स है दैट इज सक्सेस, कोड इज 200 एंड हमें एक पे लिंक आया है। ये जो पे लिंक है इसी में चेकआउट है। इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं इसी के अंदर चेकआउट है। हमने 100 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो पास किया था एपीआई में, एंड जो चेकआउट है दैट इज़ वर्थ 100 रुपीज़। एंड ये मैं आपको डेस्कटॉप में दिखा रहा हूँ, इसलिए सिर्फ आपको क्यूआर कोड दिख रहा है। अगर आप इसे मोबाइल में ओपन करेंगे तो ऐप के थ्रू पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो आपको शो होने लगेगा, राइट। सो जो एपीआई रिस्पॉन्स है वो कुछ इस टाइप से आता है। तो अब ये काम करते हैं, ये जो फ्लो है इसको ऑटोमेट करते हैं, बिकॉज जो आपका कस्टमर है वो तो ऐसा लिंक कॉपी करके पे करेंगे नहीं आपको, राइट। दे विल बी ऑटोमेटिकली रिडायरेक्टेड टू द चेकआउट। सो इसको ऑटोमेट करते हैं। तो इसके लिए इस बार ये जो अमाउंट है इसको चेंज करके 200 कर देते हैं। एंड यहाँ पे ये जो कोड है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड एक इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। इफ़ जो मेरा
API रिस्पॉन्स कोड है ये इक्वल्स टू 200 एंड ये जो मेरा API रिस्पॉन्स स्टेटस है ये इक्वल्स टू, अगर मुझे सक्सेस आता है तो मैं हेडर फंक्शन का यूज़ करके जो पे लिंक है उसमें जो मेरा कस्टमर है उसको रिडायरेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये जो पे लिंक है इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं डाई कर देता हूँ। एंड अगर API में कुछ एरर आता है तो यहाँ पे हम API एरर डिफाइन कर देंगे, API एरर स्क्रीन पे दिखा देंगे। बाकी ये जो एरर हैंडलिंग है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं टू कीप दिस वेरी सिंपल मैंने यहाँ पे एक सिंपल एको करा दिया है API एरर, राइट। एवरीथिंग एल्स लुक्स फाइन। फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो API रिस्पॉन्स कोड है ये इक्वल्स टू 200 एंड अगर API रिस्पॉन्स स्टेटस इक्वल्स सक्सेस तो हम लिंक में ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वी आर शोइंग देम API एरर। बाकी सब कुछ सही है। पे अमाउंट इज 200। एक काम करते हैं, इसको वापस रन करते हैं एंड अभी आप देख सकते हैं ये ऑटोमेट हो गया। चेकआउट ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। अमाउंट हमने 200 पास किया था एंड नाउ 200 रुपीज़ का जो चेकआउट है वो जनरेट हो चुका है, राइट। सो गाइस, इस तरीके से आप UPI पेमेंट गेटवे को API के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट या अपने वेब एप्लीकेशन में। अब वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ गिव इट ए लाइक। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। एंड अगर आपका ओइंग्स कंसोल में अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। सो या गाइस, दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।